गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने पूरा अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। बहुत बेहतरीन इसका रिस्पांस मिला, बच्चे खूब अच्छी तरह से इसको टेस्ट भी हुआ, टेस्ट में अच्छे नंबर से बच्चे पाए, मस्त रहा। अब आज हमने उसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद हमने वर्ब के फॉर्म को मैंने अब वीडियो डाला है और यहाँ भी मैं वर्ब के फॉर्म लिखा। टोटल 13 रूल्स बताए हैं वर्ब फॉर्म चेंजिंग में, जिससे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म कैसे बनते हैं। फिफ्थ फॉर्म और फोर्थ फॉर्म तो काफी इजी है, बट सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज में पड़ जाते हैं। इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं और जैसे रूल्स को आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बाबू 100% आपको टेंस में एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट किसी भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। चलिए तो आज हम बात करेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डाल लीजिए आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस की। बात करेंगे हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस की, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे। अच्छा, ये परफेक्ट क्या होता है बाबू? परफेक्ट का मतलब होता है वो काम कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट, गुड नहीं कहते हैं एकदम गुड गुड परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ये है कि वो कार्य कंप्लीट हो चुका है, बस अब वो अभी प्रेजेंट में है तो अभी तत्काल ही कंप्लीट हुआ, अभी उसके कंप्लीट हुए हुए, खत्म हुए हुए कुछ ही समय हुआ है, तभी उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रेजेंट में टाइम में वो काम कंप्लीट हो चुका है और जब हम उसकी बात कर रहे हैं तो उसको परफेक्ट में लिया जा रहा है। अब ये कंप्लीट कितना समय हुआ हुए ये मुझे पता नहीं है, कब स्टार्ट हुआ था ये भी नहीं पता है, लेकिन वो अभी अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, अभी वो काम हुआ है, वो है आपका परफेक्ट में। अब इसमें जो बात करते हैं पॉजिटिव में, इसके पहले आपको ये समझना है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट बाबू, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में कौन कौन आता है? तो आपका ही आएगा, सी आएगा, एट आएगा और एनी वन नेम आएगा, एनी वन नेम आएगा बाबू। एनी वन नेम, एनी वन नेम का मतलब क्या हुआ? रीता, गीता, सीता, राम, श्याम, मोहन, कोई भी एक नाम आ गया वो बाबू सिंगल होगा। जो सिंगल की बात करता हो वो सिंगुलर सब्जेक्ट की काम करता है। अब बाबू प्लूरल नंबर सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट की हम बात करें तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में बाबू क्या होता है? मैं लिखवाया हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था तभी लिखवाया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया था तभी लिखवाया था। तो इसमें आप देख लीजिए प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में कौन हो जाएगा? यू होगा, आई होगा, वी हो जाएगा और दे हो जाएगा। इन सबका आपको हिंदी में बता दूं बाबू, तो हिंदी ही मतलब वो होता है, वो किसके होगा? पुरुष के लिए, फॉर्मेल के लिए यूज होगा, और जो फॉर्मेल के लिए होगा, और सी किसके होगा? तो फीमेल के लिए यूज होगा। दोनों का हिंदी ही और सी का मतलब वह ही होता है, लेकिन जो ही है वो फॉर्मेल पुरुष के लिए यूज होगा और जो सी है वो स्त्री के लिए यूज होता है। और बाकी किसी के नाम, यू मीन्स तुम होता है, यू मीन्स क्या होता है? तुम होता है। आई मीन्स बाबू मैं होता है, और यू तुम या तुम लोग भी होता है, तुम लोग दोनों होता है बाबू, तुम लोग भी होता है, तुम लोग होता है। ये भी मतलब हम होता है या हम लोग भी होता है, या हम लोग भी होगा। दे मतलब वे होगा या वे लोग भी होंगे, या वे लोग भी होंगे। ये आपका प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा, ये क्या होगा? आपके प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। बाबू अब हमको समझना क्या है, जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है वो हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज किया जाएगा? आपका हैज यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? हैज यूज किया जाएगा। और जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब कौन यूज किया जाएगा? हैव किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? हैव यूज किया जाएगा। और वर्ब का कौन सा फॉर्म किया जाएगा बाबू? वर्ब का कौन सा थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा? वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा? थर्ड फॉर्म किया जाएगा। आप कहिएगा थर्ड फॉर्म क्या है? वो पिछले वीडियो मैंने पूरा वीडियो डाला हूँ, सब के सब फॉर्मूला बताया हूँ, सिंगुलर फॉर्म क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है और थर्ड फॉर्म क्या है, दोनों आप जाकर के उसको देख सकते हैं। तो ये थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इसके बाद से क्या यूज करेंगे? अदर्स, आप ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे? हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। आइए अभी पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब यह है कि जिसमें हम सिंपल बात करते हैं, जिसमें न तो क्वेश्चन पूछा जाता है और ना ही उसमें मना की जाती है, वो सिंपल सिंपल बस ये बताया जा रहा है कि वो काम हो रहा है या काम हो चुका है, इसके बारे में बात होती है, वो पॉजिटिव सेंटेंस की बात होती है। आइए पॉजिटिव सेंटेंस की जब हम बात कर लेते हैं तो इसे एग्जाम्पल की हम बात करें। एग्जाम्पल में चलिए मेरे साथ भी आप लोग राइट करते रहिए, जैसे कि मोहन, मोहन खाना खा चुका है, खाना खा चुका है।
बाबू खा चुका है। अच्छा ये समझिए, हिंदी में जब चुका है, हिंदी के वाक्यों में अगर जो हम बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करिए, तो हिंदी के वाक्यों के जो अंत में, हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या क्या आता है? चुका है। क्या आएगा? चुका है, चुकी है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये शब्द आता है। लिया है, हाँ, खा लिया है, दिया है, खा लिया है, हाँ, दे दिया है, इत्यादि। लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, यह शब्द इत्यादि शब्द आते हैं कौन? हिंदी के वाक्यों के अंत में। यहाँ मोहन खाना खा चुका है, तो यहाँ सिंगुलर नंबर है मोहन। मोहन के साथ क्या हो जाएगा? हैज। और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेगा? खाना खा लिया है। खाना खाने को क्या होता है? ईट। ईट बाबू हम बताए थे ना, ईट मीन्स क्या होता है? खाना। इट मीन्स खाना होता है। इसका एक फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकेंड फॉर्म क्या होता है इसका? एट होता है, एट। और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन होगा। थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन होता है। मैं आपको बताया था। यहाँ मोहन हैज क्या हो जाएगा? ईटन फूड। ईटन फूड हो गया मुन्ना। ये आपको एकदम याद होना चाहिए। वो फॉर्म तो 100% आपको आना ही चाहिए, क्योंकि मैं बता चुका हूँ। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे कि तुम पढ़ चुके हो। तुम पढ़ चुके हो। तुम पढ़ चुके हो। तुम पढ़ चुके हो, तो क्या हो जाएगा? यू। यू यू क्या है? प्लूरल फॉर्म है। इसके साथ क्या यूज करोगे? हैव। यू हैव। यू हैव। पढ़ना का क्या होगा बाबू? पढ़ना का रीड। क्या होता है? पढ़ना का रीड। रीड का थर्ड फॉर्म बाबू, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म रीड होता है, लेकिन रेड पढ़ा जाता है, तो इसका भी रेड और रेड। आपका इसका फोर्थ फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होता है, तो यू हैव रेड हो जाएगा। यू हैव रेड हो जाएगा। लेकिन अगर स्टडी की बात होगा तो स्टडीज हो जाएगा। स्टडीज हो जाएगा, उसको आप नहीं जोड़िए। रीड है बाबू, आर है, इसको सही से लिखते हैं, आर हो जाएगा, रीड हो गया। इसको राइट कर लिए। आइए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। दिख रहा है ना मुन्ना? ओके, चलिए, दिख रहा है, बहुत सुंदर चीज है। इसको इरेज करें, इरेज कर देते हैं। अब एग्जाम्पल बना रहे हैं हम लोग। और करीना सो रही, सो चुकी है, सो चुकी है, सो चुकी है। राजन आम खा लिया है। मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। तुमने अपनी किताब दे दिया। हमने अपनी किताब दे दिया है। हमने होगा, हमने अपनी किताब दे दिया है। आइए अब ये देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस है। ये कौन से हैं? पॉजिटिव सेंटेंस में बने। अब इसका ट्रांसलेट करना है बाबू, ट्रांसलेट करना है। क्या है? करीना। यहाँ लिख लीजिए आप, करीना। करीना सिंगुलर नंबर है, तो करीना के बाद क्या यूज होगा? हैज। अब यहाँ सोना है बाबू, सोना। अब मैं बताया था स्लीप, क्या बताया था? स्लीप होता है ना बाबू, स्लीप में तो क्या होता है? सोना। स्लीप क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब इसका सेकेंड फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म, इसका सिलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा बाबू। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है? सेम होता है, इसका सिलेक्ट हो जाएगा। तो करीना हैज स्लेप्ट। क्या हो जाएगा? करीना हैज स्लेप्ट, सो चुकी है। आ जाएगा राजन आम खा लिया है। क्या हो जाएगा? राजन सिंगुलर बाबू है, सिंगुलर के नंबर सब्जेक्ट है, तो राजन के साथ क्या हो जाएगा? हैज। खाना का मैंने बताया ना, इट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म एट होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन। तो यहाँ थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईटन। क्या खाया है? मैंगो। ईटन मैंगो। क्या हो जाएगा? ईटन मैंगो। मैंने अपना काम किया, बोलिए आई। क्या है? आई बाबू देख लो यहाँ पर, आई क्या है आपका? प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल फॉर्म के साथ क्या यूज होगा? हैव का यूज होगा, तो आई हैव हो जाएगा। आई हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, बात करना, लर्न करना। लर्न मतलब क्या होता है? लर्न होता है, यहाँ से लर्न हो जाएगा, LEAR, लर्न हो जाएगा। आई हैव लर्न कितना? माई लेसन, अपना पाठ है ना, आई हैव लर्न माई लेसन हो जाएगा, माई लेसन। आई हैव लर्न माई लेसन। लर्न, LEARN, लर्न, LEARNT होता है, लर्न होगा, लर्न माई लेसन। टी लग जाता है बाबू। हमने अपनी किताब दे दिया है।
आपने अपनी किताब तो वी हो जाएगा, वी मीन्स हम या हमने दे दिया है, वी आपका प्लूरल नंबर है तो वी हैव हो जाएगा, वी हैव। वी देना का क्या होता है, गिव, तो क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा, गिव गेव गिवन होता है। क्या होता है इसका पहला पहला फॉर्म क्या होता है, गिव होता है बाबू, पहला क्या होता है, गिव होता है। दूसरा क्या होता है बाबू, गेव होता है, GAVE होता है। उसके बाद से गिवन हो जाता है, क्या होता है, गिवन। क्या हो जाएगा, गिवन। क्या हो जाएगा, गिवन। मैंने अपनी पढ़ आई हैव गिवन अपनी किताब और बुक लगा लीजिए। चलिए ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। और मुन्ना इससे बिठाना है ना, आ जाओ। नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं हम लोग। नेगेटिव सेंटेंस में मुन्ना क्या लगाना है, इसका ट्रांसफॉर्मिंग हम देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे कौन सा है, आप पढ़ रहे हैं नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की नेगेटिव सेंटेंस में बाबू आप देख लीजिए, यहाँ सेंटेंस के बाद जो हिंदी के वाक्य हैं उसमें नहीं शब्द आता है। क्या होता है, नहीं। नहीं के लिए क्या यूज करते हैं हम, नॉट। बाकी कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, नो कोई चेंज नहीं होगा। जो वर्ड का थर्ड फॉर्म लगता था वही लगेगा, जो सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगता था हैज ही लगेगा, प्लूरल नंबर के साथ जो हैव लगता था हैव ही लगेगा। सिर्फ चेंजिंग क्या होना है, कुछ चेंजिंग कुछ नहीं होना है। जब नहीं शब्द आ गया है तो नॉट लगा देना है। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या लग रहा है, तो बाबू सब्जेक्ट लग रहा है। पहले क्या आ रहा है, पहले सब्जेक्ट लग रहा है आपका, सब्जेक्ट के पास आपका हैज लग रहा है, हैज के बाद से आप नॉट लगा देंगे, नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा बाबू, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ भी आप क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे और यहाँ पर हैव यूज कर देंगे। उसके बाद नॉट लगा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आप यूज कर देंगे। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया बाबू, ये वर्ब का स्ट्रक्चर हो गया। आइए आइए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में आप बात करें, एग्जाम्पल में बात करें तो क्या लिखेंगे, राम खाना नहीं खाया है, नहीं खाया है। राम खाना नहीं खाया है, तो राम में आपका क्या हो गया, सिंगल हो गया, तो हो गया राम हैज हैज क्या है, नहीं खाया बाबू। नहीं के लिए क्या लगा है, नॉट। नॉट खाना का क्या होता है, खाना का क्या होता है, खाना खाया, खाना खाना, तो उसको क्या होगा, एट। एट का क्या थर्ड फॉर्म होता है, एटन। एटन एटन क्या हो जाएगा, एटन फूड, एटन फूड। आइए एटन क्या हो जाएगा, फूड। अब दूसरा है और राजन राजन दूध नहीं पिया है, राजन दूध नहीं पिया है। राजन दूध नहीं पिया है तो क्या होगा, राजन हैज नॉट ड्रिंक का क्या होता है बाबू, ड्रैंक हो जाता है, हैज नॉट ड्रंक, ड्रंक क्या होगा, मिल्क, हैज नॉट ड्रैंक मिल्क हो जाएगा। ड्रंक DRUNK होता है बाबू, यहाँ यू देख लो दिख रहा है, DRUNK ड्रंक हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पर, तुम वे लोग स्कूल जा चुके हैं, वे लोग स्कूल जा चुके हैं, वे लोग नहीं जा चुके हैं। वे लोग स्कूल नेगेटिव बना रहे हैं ना, तो वे लोग स्कूल नहीं जा चुके हैं, नहीं जा चुके हैं हो या नहीं पहुंचे हैं, वे लोग नहीं पहुंचे हैं। तब आप क्या बताइएगा, दे, क्या लगा दीजिएगा, दे। प्लूरल फॉर्म आ जाएगा, प्लूरल फॉर्म क्या लगेगा, दे हैव नॉट गॉन। गो बाबू गो होता है, गो फर्स्ट फॉर्म है। वेंट क्या होता है, इसका सेकेंड फॉर्म होता है। और थर्ड फॉर्म क्या होता है बाबू, इसका गोन होता है। क्या होता है थर्ड फॉर्म, GONE है, GONE गोन होता है। तो क्या होगा, दे हैव नॉट गोन, दे हैव नॉट क्या लग जाएगा, गोन टू स्कूल। गोन टू क्या लगा दीजिएगा आप, स्कूल लगा दीजिए, क्या लगा दीजिएगा आप, स्कूल लगा दीजिएगा। चलिए ये आपको समझ में आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। आगे क्या लिखेंगे, आगे हम लोग और क्या लिखेंगे, हम लोग अपना पाठ नहीं लिख चुके हैं, अपना पाठ नहीं लिख चुके हैं। नहीं लिखे हैं, ये भी लगा सकते हो, नहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। हम लोग अपना पाठ नहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, ये भी लगा दो, हम लोग अपना पाठ नहीं लिखे हैं। तो इसका लगा हम लोग के क्या यूज करोगे, वी। हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, वी। प्लूरल फॉर्म है तो लगा जाएगा हैव, हैव के साथ क्या लग जाएगा, नॉट। लिखना का क्या होता है बाबू, राइट।
बाबू हमने बताया था फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। राइट मीन्स क्या होता है बाबू, फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है, इसका सेकंड फॉर्म WROT रोट हो जाएगा, WROT रोट हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म आपका रिटेन हो जाता है। थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है आपका, रिटेन हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लगा दोगे, वी हैव नॉट रिटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी हैव नॉट रिटेन। क्या नहीं लिखे हैं, आवर लेसन, वी है ना, तो अपना, अपना के लिए क्या लगा दोगे, और अबे अपना, हम लोग अपना पाठ, हाँ आवर लेसन लगा दो, अपना क्या हो जाएगा, आवर लेसन, सॉरी लेसन हो जाएगा, आवर लेसन। ये तो आपने देख लिया नेगेटिव सेंटेंस, ये आपने देख लिया नेगेटिव सेंटेंस। आप लोग हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, बात हम लोग कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग तो दो पार्ट से बनाते हैं, एक होता है यस नो टाइप्स मुन्ना, और दूसरे होगा WH टाइप्स। WH टाइप में कौन कौन होंगे, पहला होगा वाट मीन्स होता है क्या बाबू, WH टाइप में टोटल 7 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं, टोटल 7 होते हैं, 7 को लिखना है। वाट मीन्स होता है क्या, दूसरा होता है व्हेन मीन्स होता है कब, और 3 नंबर वाई मीन्स होता है क्यों, उसके बाद होता है व्हेन मीन्स होता है कब, व्हेन मीन्स कब हो चुका है, और उसके बाद से लिखेंगे वेयर मीन्स होता है कहाँ, हाउ मीन्स होता है कैसे, हाउ मीन्स कैसे, और होगा हु मीन्स होता है कौन, और कौन बच गया, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 आपके 6 टोटल हो गए, और बच गया विच, हो गया कौन सा, विच मीन्स होता है कौन सा, विच मीन्स क्या होता है बाबू, विच मीन्स होता है कौन सा, ये बाबू ये जो हिंदी में जो दिख रहे हैं, ये हिंदी के वाक्यों में जब भी आएंगे सबसे पहले इनका इंग्लिश हम लोग लिखेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, और इंग्लिश के सेंटेंस में सबसे पहले ये आते हैं। आइए हम दोनों को देखते हैं, दोनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से। आप पहले एस नो टाइप को समझ लें। एस नो टाइप में जिसका आंसर एस में या नो में दिया जाता है, जैसे जिसमें हिंदी के वाक्यों में क्या से प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी के वाक्यों में किससे प्रश्न पूछा जाता है, क्या से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे क्या है कि क्या सलीम कार चला चुका है, क्या सलीम कार चला चुका है बाबू, सलीम कार चला चुका है तो क्या हो जाएगा, सलीम हैज़ ड्राइव। देखो ड्राइव मिस होता है चलाना बाबू, क्या होता है ड्राइव मिस होता है फर्स्ट फॉर्म है, और इसको ड्राइवन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ड्राइवन हो जाएगा सेकेंड फॉर्म है, और ड्राइव ड्रॉव होता है, ड्राइव होगा ड्रॉव होगा DROV ड्रॉव, और थर्ड फॉर्म होता है ड्राइवन, क्या होता है ड्राइवन, क्या होता है थर्ड फॉर्म ड्रिवन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ड्रिवन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, क्या सलीम हैज है ना, तो पहले हो जाएगा हैज सलीम ड्राइवन अ कार, हैज सलीम ड्राइवन अ कार। आप चलो राइट करो, नेक्स्ट राइट करते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट राइट करिए। नेक्स्ट मुन्ना, यहाँ पर जो ड्राइव लिखे हो ना, ड्राइवन होता है, फर्स्ट फॉर्म क्या, ड्राइव ड्रॉव और ड्राइवन होता है। आगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले आप एस में दीजिएगा, एस में राइट करिएगा तो क्या होगा, हाँ सलीम कार चला चुका है, या कार चला लिया है, या कार चला लिया है, दोनों आप कुछ लिख सकते हैं। तो हो जाएगा एस सलीम हैज ड्राइवन अ कार। दूसरा में नेगेटिव में हो सकता है बाबू, नो में आंसर हो सकता है नहीं सलीम कार नहीं चलाया है, नहीं चलाया तो कहो तो नो सलीम हैज नॉट ड्राइवन कार, नहीं सलीम कार नहीं चलाया है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट इसी टाइप्स का आप एक और एग्जाम्पल बनाइए। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और बनाते हैं, और क्या कौन सा एग्जाम्पल है बताइए आप लोग। जैसे कि क्या
आपने क्या आपने क्या आपने भुगतान भुगतान यानी कि पेमेंट पेमेंट कर दिया है कर दिया है। तो आप कहोगे हाँ, तो इसका क्या लगाइएगा, आपने आपने के लिए तो हो जाएगा हैव यू पेड, हैव यू पेड, आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इसको कह दोगे पॉजिटिव में क्या बनाइएगा, यस नो वाले में यस में क्या बन जाएगा, हाँ हाँ हमने हमने पेमेंट कर दिया है, हाँ हमने पेमेंट कर दिया है कर दिया है। तो इसका हो जाएगा एस हमने है ना, तो एस वी हैव पेड हो जाएगा। नहीं नेगेटिव में नो के लिए क्या हो जाएगा, नहीं नहीं हमने पेमेंट नहीं किया है नहीं हमने पेमेंट नहीं किया है। तो क्या लिखो, नॉट वी हैव नॉट पेड हमने। अब मैंने के लिखिए, अगर जो मैंने आप लाइए तो यहाँ पर आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई। यहाँ पर हमने की जगह अगर जो मैंने आप लिखते हैं, मैंने लिखोगे या मैं लिखोगे तो यहाँ लग जाएगा आई, आपका यहाँ पर लग जाएगा। चलिए, ये तो आपने एस नो टाइप का देख लिए। आप चलते हैं डब्ल्यू एस टाइप का। डब्ल्यू एस टाइप के आपको क्या बनाएंगे हम लोग, डब्ल्यू एस टाइप में क्या देखेंगे कि ना, आपने कब पेमेंट किया है, आपने कब पेमेंट किया है। बाबू आपने कब आ गया, कब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी आपका, वेन के बाद से पहले तुरंत लग जाएगा इसका सब्जेक्ट में उसके पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। वेन आपने है यू है तो यहाँ पर हैव लग जाएगा, वेन हैव यू पेड। इसका आप ट्रांसफॉर्मिंग क्या लिखेंगे, पहले होगा डब्ल्यू एस टाइप्स का होगा, डब्ल्यू एस टाइप और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है डब्ल्यू एस टाइप्स हो जाएगा, प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट लग जाएगा, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आपका अदर्स या ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हैं। अगर जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है बाबू, कौन सा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है याद करिए, तो डब्ल्यू एस टाइप्स प्लस हैव हो जाएगा, प्लस आपका सब्जेक्ट लग जाएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट या अदर्स आप लिख सकते हैं। ये है आपका डब्ल्यू एस टाइप्स का ट्रांसफॉर्मिंग है। आइए इस बेस पर हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया है। दूसरा है कि तुम लोगों ने कब कहोगे ना, तुम लोगों ने क्यों चाय पिया है, तुम लोगों ने चाय क्यों पिया है। तो वाई, क्यों के लिए हम क्या लगा देंगे, वाई हो जाएगा, वाई और बाबू देखो डब्ल्यू एस वाला लग गया, और लोगों यू है प्लूरल फॉर्म है, तो इसके लिए क्या लगा देंगे, हैव, वाई हैव यू। तुम लोग या तुम के लिए क्या लगाते हैं, यू, वाई हैव यू। यहाँ पर चाय पीना बाबू, और जो ड्रिंक देखो, पीना के लिए हम क्या लगाते हैं, ड्रिंक आपको क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्रंक हो जाएगा, DRUNK हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है बाबू ड्रंक, DRUNK ड्रंक और ड्रंक दोनों सेम होता है इसका। लेकिन यहाँ पर चाय पिया है तो यहाँ ड्रिंक नहीं लगाएंगे, यहाँ टेक लगाएंगे। तो टेक बाबू फर्स्ट फॉर्म होता है, टेक क्या होता है इसका, फर्स्ट फॉर्म होता है, टेक होता है, और यहाँ भी टेक है ना, टूक हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, टूक हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, टेकन हो जाता है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, टेकन हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, यू हैव क्या है, वाई हैव यू टेकन क्या हो जाएगा, टेकन और कप ऑफ टी, आपने एक कप की बात किया है, अगर कप की बात नहीं किए हो तो टेकन टी हो जाएगा, टेकन टी हो जाएगा। लेकिन एक कप चाय की बात होगा तो कप टी हो जाएगा। चलिए इतना आपने देख लिया, और बनाएंगे, और किससे यूज करके हम बना लेते हैं, आइए और यूज करके बना लेते हैं दो एक सेंटेंस। उसने हाई स्कूल पास कर लिया है, बताते हैं उसने हाई स्कूल पास कर लिया है, उसने हाई स्कूल पास कर लिया है, उसके हाई स्कूल पास कर लिया तो क्या हो जाएगा, ही हैज पास्ड हो जाएगा बाबू। यहाँ पास होता है फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद से सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है, ही हैज पास्ड हाई स्कूल,
क्या हो जाएगा हाई स्कूल। उसने हाई स्कूल कब पास किया है, उसने, दूसरा क्वेश्चन है उसने हाई स्कूल कब पास किया है, उसने हाई स्कूल कब पास किया है। जल्दी बताओ बाबू क्या होगा, उसने हाई स्कूल कब पास किया, इसका ट्रांसलेट करिए। सबसे पहले आप किसकी अंग्रेजी लिखोगे, कब का, तो हो जाएगा व्हेन अगर जो ही है सिंगुलर नंबर है बाबू, एक की बात है, तो क्या हो जाएगा व्हेन हैज ही बाबू इंक नहीं चल रहा है, थोड़ा देख लो। व्हेन हैज ही पास्ट, क्या हुआ है, ही हैज पास्ट हाई स्कूल, ही क्या लग जाएगा हाई स्कूल, व्हेन क्या है, व्हेन ही हैज पास्ट हाई स्कूल, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है। आज दूसरे क्वेश्चन क्या बनाओगे इसका, दूसरा क्वेश्चन और क्या हो सकता है कि उसने हाई स्कूल क्यों पास किया है, चाहे उसने हाई स्कूल क्यों पास किया है, उसने हाई स्कूल क्यों पास किया है, तो इसका आप ट्रांसलेट करोगे, उसने कहो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखोगे तो क्या हो जाएगा वाई, और जो उसने है तो वाई हैज ही पास्ट हाई स्कूल, पास हाई स्कूल क्वेश्चन मार्क। बाबू ऐसे आप ट्रांसलेट कर सकते हो। ये आपका रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बाबू आपका बेहतरीन तरीके से आपने पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनमें भी आपका एस नो टाइप्स का नेगेटिव का, और जो डब्ल्यू एस टाइप में भी पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी बन रहे थे बाबू मैंने आपको पूरा बना दिया है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप बनाइए, और मैं इसके बाद से कुछ और सेंटेंस को लेकर के आने वाला हूँ।